आज इस वीडियो में हम कन्या राशि वालों के लिए 2025 के शेष 6 महीनों यानी जुलाई से दिसंबर तक के समय का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। इन महीनों में ग्रहों की चाल और परिवर्तन आपके जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, इसे समझना बेहद जरूरी है। शनि, गुरु, राहु और केतु जैसे प्रमुख ग्रह अपनी स्थिति बदल चुके हैं और इनका असर सीधा आपके वित्त, स्वास्थ्य, करियर, पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। किस वक्त आपको अवसर मिल सकते हैं, कब सतर्क रहना जरूरी होगा और किन क्षेत्रों में तरक्की की राह खुलेगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यह विश्लेषण आपकी जन्म की चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए उसी के अनुसार इसे देखें और समझें। अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं और संभावित चुनौतियों से पहले ही सजग होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं बल्कि आने वाले समय की रणनीति तय करने का एक माध्यम बन सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 29 मार्च 2025 को शनि ने अपनी ही राशि कुंभ को छोड़कर गुरु की मीन राशि में प्रवेश कर लिया है और अब कन्या राशि से 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आपके जीवन के कई क्षेत्रों में गहराई से असर डालने वाला संकेत है। शनि इस समय त्रिकोण के स्वामी बनकर केंद्र में स्थित हैं और दिशा बल प्राप्त कर रहे हैं, जिससे एक नहीं बल्कि दो राजयोग सक्रिय हो गए हैं। एक दिशा बल का और दूसरा केंद्र त्रिकोण का शक्तिशाली योग। यही नहीं, गुरु भी आप पे चौथे और 7वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में विराजमान है, यानी करियर के क्षेत्र में जबरदस्त ऊर्जा और प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। वो न सिर्फ 10वें भाव को मजबूत कर रहे हैं बल्कि चतुर्थ भाव और अपनी स्वयं की धनु राशि पर दृष्टि डालकर स्थिरता और समृद्धि का संकेत भी दे रहे हैं। उधर राहु भी 6ठे भाव में विराजमान होकर शत्रुनाशक और संघर्ष विजेता स्थिति में है और शनि की राशि में होने के कारण राहु की यह स्थिति और भी प्रभावशाली हो जाती है। कुल मिलाकर ग्रहों का यह मेलजोल कन्या राशि वालों के लिए 2025 के मध्य से एक सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। चाहे वो करियर हो, पारिवारिक जीवन हो या स्वयं की स्थिति को नए स्तर तक ले जाने का सपना। अगर एक शब्द में कहें तो कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला समय वाकई स्वर्णिम कहा जा सकता है। एक ऐसा कालखंड जो जीवन के कई मोर्चों पर जबरदस्त सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। सबसे पहले नजर डालें शनि की स्थिति पर, तो ये अब आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी जीवन साथी, साझेदार, विवाह, बिजनेस और रोजमर्रा के तालमेल से जुड़े सभी पहलुओं पर इनका प्रभाव साफ दिखाई देगा। शनि 5वें और 6ठ भाव के स्वामी होकर 7वें में बैठे हैं और वो भी दिशा बल और केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसे शुभ योगों के साथ, जो इस समय को और भी विशेष बना देता है। अगर आप लंबे समय से विवाह योग्य रिश्ता तलाश रहे थे तो अब वो संभावना मजबूत हो रही है कि एक उपयुक्त जीवन साथी की दस्तक आपके दरवाजे तक आए। ये समय विवाह के योगों के लिहाज से बेहद अनुकूल है। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप या कामकाज के नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। आने वाले 6 महीने कुछ अहम घटनाओं के साक्षी बन सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अब तक अकेले थे लेकिन अब उनके जीवन में कोई खास शामिल होने जा रहा है। ये चरण केवल ज्योतिषीय गणना नहीं बल्कि बदलाव की वो दस्तक है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। इस समय कन्या राशि वालों के लिए विवाह से जुड़ी संभावनाएं काफी प्रबल हो रही है। चाहे वो पारंपरिक विवाह हो या प्रेम विवाह, दोनों ही दिशा में मजबूत संकेत मिल रहे हैं। जिनका बिजनेस या व्यापार ठहरा हुआ था उन्हें अब रफ्तार मिलने वाली है। कारोबार में जबरदस्त ग्रोथ और मुनाफे की संभावनाएं बन रही हैं। डेली वेजेस यानी रोजमर्रा की आमदनी में भी सुधार आएगा और जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर होते नजर आएंगे। खास बात यह है कि शनि पंचमेशु होकर 7वें भाव यानी केंद्र में विराजमान है, जिससे विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। चाहे वो हायर एजुकेशन की तैयारी हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन की चाह। चूंकि शनि 6ठे भाव के भी स्वामी है जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से जुड़ा होता है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाएं क्रैक करना, सरकारी नौकरी पाना या लंबे समय से जिसकी तलाश थी वो नौकरी मिलना, ये सब कुछ अब संभव होता दिखाई दे रहा है। जुलाई से हालात करियर के लिहाज से काफी अनुकूल रहेंगे और कई लोग निवेश या शेयर मार्केट जैसी जगहों से भी अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय न केवल प्रगति का द्वार खोलने वाला है बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का मौका है जिनके लिए आप
अब तक प्रयासरत थे। इस समय कन्या राशि वालों के लिए किस्मत मानो खुलने वाली है। शेयर मार्केट जैसी जगहों से अप्रत्याशित लाभ की संभावनाएं बन रही हैं और अचानक मिलने वाली खुशखबरी आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और कई लोगों के लिए यह समय बड़े ही सकारात्मक समाचारों से भरा रहेगा। शनि की वर्तमान स्थिति आपके लिए वरदान साबित हो रही है। यदि आप किसी पुराने कर्ज में फंसे थे तो उससे मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं, और यदि लंबे समय से कोई स्वास्थ्य समस्या परेशान कर रही थी तो अब उससे भी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। 13 जुलाई 2025 से शनि वक्री होंगे और 27 नवंबर 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे, जो इस ग्रह को और भी शक्तिशाली बना देगा, क्योंकि वक्री शनि सामान्य स्थिति से 3 गुना ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। इस दौरान रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से किसी काम में लगे हैं, यानी जो लोग रोज 7-8 घंटे का नियमित कार्य करते हैं उनके लिए नई जिम्मेदारियां जुड़ेंगी, लेकिन काम का बोझ असहनीय नहीं होगा। ये ऐसा समय है जब अनुशासन, निरंतरता और मन की स्थिरता के साथ आप अपने जीवन की दिशा को सहजता से नियंत्रित कर सकते हैं और हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ा सकते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को समृद्धि की प्रक्रिया से जोड़ता है तो जीवन की दिशा स्वतः स्पष्ट होने लगती है, लेकिन अगर वो सतर्क ना रहे तो उलझनों का जाल उसका इंतजार करता है। अब जरा गहराई से सोचिए। शनिदेव इस समय सप्तम भाव से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके नवम भाव यानी धर्म और आध्यात्मिकता के स्थान पर। इसका सीधा संकेत है कि अगले 6 महीनों को केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझने की आवश्यकता है। 13 जुलाई 2025 तक शनि मार्गी रहेंगे, लेकिन इसके बाद जब वे वक्री होंगे और 27 नवंबर तक उसी स्थिति में रहेंगे, तब जिनकी कुंडली में जन्म काल से ही वक्री शनि है उनके लिए यह समय असाधारण हो सकता है। यह चरण आपके जीवन की गति को भीतर से तेज करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आप अब तक भटके थे या किसी लत, अनुशासनहीनता या प्रतिक्रियात्मक व्यवहार से घिरे हुए थे। जब शनि चेष्टा बल प्राप्त करते हैं तो वह आपके कर्म पथ पर ऐसी पकड़ बना लेते हैं कि आप चाहे अनचाहे धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। इसलिए यह समय सतर्कता, आत्मनिरीक्षण और सुधार का है। एक ऐसा अवसर जो न सिर्फ आपके कामकाज को दिशा देगा बल्कि आपको खुद से भी गहरा जुड़ने का मौका देगा। जब व्यक्ति अपने जीवन में उन रास्तों से मुड़ना चाहता है जो उसे नियत और निष्काम कर्म से भटका रहे हैं, तो शनिदेव ऐसे समय में उसके सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं और भीतर मौजूद जकड़नों से मुक्त होने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। आज के दौर में अक्सर युवा पीढ़ी आज़ादी के नाम पर घर परिवार से दूरी बना लेती है और कई बार उस दूरी में ऐसी आदतें जुड़ जाती हैं जो धीरे धीरे उन्हें भीतर से खोखला कर देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे वे स्वतंत्रता समझते हैं वह असल में एक नया बंधन बन जाता है, ऐसा बंधन जो बिना जंजीरों के भी जकड़ लेता है। दरअसल अपने जीवन से जब आप उस संरक्षण को हटा देते हैं जिसे माता पिता की छाया कहा जाता है, तो असल चुनौती वहीं से शुरू होती है। किसी 50 या 60 साल के व्यक्ति से पूछिए कि माता पिता का होना क्या होता है, तब समझ आएगा कि जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति का असली आधार क्या होता है। जो लोग लंबे समय से घर से दूर हैं, उनसे यदि पूछा जाए कि माँ के हाथ की रोटी की अहमियत क्या है या पिता के मौन लेकिन मजबूत समर्थन का मूल्य क्या है, तो वे ही बता पाएंगे कि बाहर की दुनिया में जब अलार्म बजता है वो सिर्फ कान खोलता है, लेकिन जब माँ की आवाज़ सुबह जगाती है तो दिल भी जाग उठता है। यही वो फर्क है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन जो जीवन में एक बार महसूस हो जाए तो पूरी सोच बदल देता है। इसलिए यदि आप सच में किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो वो आपकी आदतों की जकड़ हो, नकारात्मक सोच हो या किसी मानसिक बोझ की गिरफ्त, इनसे मुक्ति सराहनीय है। लेकिन अगर आप उस संरक्षण से दूर होना चाहते हैं जो माता पिता, परिवार और मूल्यों से मिलता है, तो वो स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक गहरी भ्रांति है। इसे दिल से समझना जरूरी है। अब बात करें कामकाजी जीवन की, तो कुछ चुनौतियां जरूर सामने आ सकती हैं, पर याद रखिए हर कठिनाई की ऊपरी परत के नीचे भाग्य की मजबूत नींव छुपी होती है। आपको जरूरत है तो सिर्फ उस कठिनाई की सतह को अपने सतत परिश्रम, ईमानदार प्रयास और समर्पण से हटाने की। और जब आप ऐसा करते हैं तभी भाग्य का असली रूप आपके सामने प्रकट होता है।
इस समय शनिदेव पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान है। उनकी दृष्टि तृतीय, प्रथम और द्वितीय भाव पर पड़ रही है, यानी आत्मबल, संकल्प और संसाधनों का अद्भुत मेल बन रहा है। यही कारण है कि इस समय सप्तम भाव में स्थित शनि का प्रभाव कई स्तरों पर चमत्कारी साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई ऐसा कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं जिसमें भाग्य की पूरी ताकत की जरूरत हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, विदेश यात्रा हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत, तो ये समय उस बीज को बोने का है जो भविष्य में सफलता के वृक्ष में बदल सकता है। 29 मार्च को शनि देव ने अपनी स्थिति बदली और जैसे ही उन्होंने अंशगत रूप से आगे कदम बढ़ाया, वैसे ही राहु द्वारा बना हुआ जो श्रापित दोष था वो समाप्त हो गया। अब राहु षष्ठ भाव में आकर आपकी आंतरिक शक्ति और साहस को नई धार दे रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में विराजमान होकर आपके कर्म को स्थायित्व और समर्पण से जोड़ रहे हैं, जिससे आपकी कार्यशैली अधिक अनुशासित और प्रभावशाली बनती जा रही है। यदि आप नौकरी के क्षेत्र से निकलकर व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय आपकी उस सोच को मूर्त रूप देने के लिए एकदम उपयुक्त है, क्योंकि अब आप जो मेहनत करेंगे वो पूरी तरह आपके खुद के हित में होगी, न किसी के दबाव में, न किसी सीमा में। इस चरण में आप शिक्षा से जुड़े किसी संस्थान की स्थापना की योजना बना सकते हैं, स्टॉक मार्केट की गहराई में उतरने की सोच सकते हैं, या फिर संतान पक्ष को अपने व्यावसायिक प्रयासों में शामिल कर सकते हैं। सप्तम भाव में स्थित शनि की दृष्टि तकनीकी क्षेत्र को भी बल प्रदान कर रही है, जिससे आप अपने काम को टेक्नोलॉजी से जोड़कर और ज्यादा व्यवस्थित और प्रगतिशील बना सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय न सिर्फ आपके विचारों को गति देने वाला है, बल्कि एक ठोस और योजनाबद्ध भविष्य की ओर बढ़ने का आदर्श मौका भी है। यह समय जीवन में उस बिंदु पर ले आता है जहां भीतर की शांति केवल एक भाव नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा गहरा संतुलन बन जाती है। ऐसी स्थिरता जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में बांध पाना कठिन होता है। इस चरण में विशेष रूप से जो लोग कमीशन आधारित कार्यों में सक्रिय हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत मजबूत आधार पर अनुकूल होती जा रही हैं। मानो हर दिशा से सहयोग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। गृहस्थ जीवन में भी तालमेल और समर्थन की सरिता बह रही है, जो आपको मानसिक मजबूती और भावनात्मक स्थिरता देने वाली है। खासकर जिनकी कुंडली में शनिदेव मार्गी स्थिति में है, उनके लिए 13 जुलाई 2025 तक का समय अत्यंत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। यह अवधि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और गूढ़ आत्मबोध का एक अद्भुत मेल बन सकती है। यहां किसी प्रकार की नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां आपको उसी स्थायित्व की ओर धकेल रही हैं जिसे आप भीतर से खोज रहे थे। यदि इस दौरान नौकरी में कोई बदलाव का अवसर आता है, तो उस परिवर्तन को स्वीकारते हुए भी ये याद रखना जरूरी है कि आत्मिक और मानसिक स्थायित्व को कभी भी त्यागना नहीं है, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली। इस समय जीवन आपको उस स्थायित्व की ओर ले जा रहा है जिसकी तलाश आपने लंबे समय से की है। एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता जो आपके हर निर्णय को मजबूती देती है और हर कदम को दिशा। जब आप इस गहराई से जुड़ जाते हैं तो जीवन की यात्रा न तो कहीं अटकती है और न ही किसी रुकावट में उलझती है, बल्कि हर मोड़ पर एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। जरूर कुछ कार्यों में देर हो सकती है, लेकिन उनका नतीजा ठोस और भरोसेमंद होगा। हो सकता है कि इस समय प्रमोशन में थोड़ी अड़चन दिखे, लेकिन ये वही समय है जब संगठन के बाहर के रास्ते खुद आगे बढ़ने की संभावना दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ हल्की फुल्की दुविधाएं जरूर आएंगी, लेकिन आप पहले से कहीं अधिक जागरूक होकर अपनी जीवन शैली में जरूरी सुधार करने लगेंगे। कुछ बाहरी विरोध या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन भीतर के डर, भ्रम और शत्रुतापूर्ण सोच से आप अब सचमुच मुक्त हो पाएंगे। इस दौरान अगर अपनी क्षमताओं पर सवाल भी उठें, तो भी वे केवल आत्म मंथन का एक पड़ाव होंगे, जो आपको खुद को और बेहतर रूप में पहचानने का अवसर देंगे।